जिंदा दफना दूंगी। विकास की बेसिसी, गांव वालों के ताने, सब मिलकर उसके कदम रोक रहे थे और चुपचाप बाहर निकल गई। उसने कुछ कहा नहीं। बूढ़े की निगाहें अब भी उसके जिस्म पर तैर रही थीं। अगले दिन राधा घर में छुप छुप कर रही। न खाने में दिल लग रहा था, न किसी बात में। सास फिर ताने देने लगी। अब क्या हुआ? तावीज भी कोई काम का नहीं? अगर तुम्हें अपनी ही चालाकियों से फुर्सत नहीं। विकास खेतों में था। राधा छत पर बैठ गई। वह सोच रही थी कि उसने किस गलत उम्मीद में वहां जाना कबूल किया। किस उम्मीद पर मीना के साथ चली गई। उसने किसी को कुछ न बताया, मगर दिल के अंदर एक भारी बोझ बन चुका था। उस रात वह सो न सकी। 2 दिन बाद मीना फिर आ गई। चेहरे पर वही मुस्कुराहट जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राधा ने उसे सर्द नजरों से देखा, जैसे आंखों ही आंखों में सवाल कर रही हो। तुम मुझे कहाँ ले गई थी? मीना ने आहिस्ता से कहा। बूढ़े ने बुलाया है। कह रहे थे कि अगर अब वक्त हुआ तो परेशानी खत्म हो जाएगी। राधा ने कहा, मीना, तुम जानती हो कि उसने मेरे साथ क्या किया? मीना ने नजरें झुका ली, जैसे वह सब जानती हो, मगर जबान बंद हो। फिर धीरे से बोली, राधु, मैं मजबूर हूँ। मेरे भी कुछ मसाइल थे। मैं खुद भी वहां गई थी। एक बार गलती हो गई, फिर बूढ़े ने मुझे भी बांध लिया। राधा हैरान हो गई, जैसे